नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं। ये भारत में खेती को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो खेती को सिर्फ एक मजबूरी या संघर्ष से निकालकर मौकों और अवसरों की एक पूरी दुनिया बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी पारंपरिक खेती आज की नई पीढ़ी को अपनी तरफ खींच पा रही है? सच तो यह है, और हम सब ये जानते हैं कि आज के बहुत से नौजवानों को लगता है कि खेती में मेहनत तो बहुत है, लेकिन फायदा उतना नहीं। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है एक शानदार भविष्य के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असल समस्या खेत या फसल में हो ही ना? क्या हो अगर दिक्कत बिजनेस मॉडल में हो? चलिए आज बड़ी बड़ी कंपनियों का वो राज खोलते हैं जिससे वो अक्सर दूसरों के ही पैसे और मेहनत से अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेती हैं। देखिए, सांची हो या रिलायंस, इन जैसी जो बड़ी और सफल कंपनियां हैं, इन्होंने एक बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बना रखी है। और वो ये है कि ये सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, मतलब सिर्फ दूध या बायोफ्यूल नहीं बेच रहे। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा कर देते हैं। एक ऐसी मशीन जो चलती तो किसानों के पैसे और उनकी मेहनत से है, लेकिन उससे जो मोटा फायदा होता है वो कंपनी को होता है। आप सांची का उदाहरण ही ले लीजिए, ये बड़ा दिलचस्प है। वो क्या करते हैं? पहले तो वो गांव के मान लीजिए 30 दूध वाले किसानों का एक ग्रुप बनवाते हैं, फिर उन्हीं किसानों के नाम पर बैंक से लोन दिलवाते हैं। अब उस लोन के पैसे से सांची के नाम की एक कलेक्शन यूनिट बन जाती है। और मजे की बात यह है कि लोन की किस्त भी किसान जो दूध बेच रहे हैं उसी की कमाई से कटती रहती है। तो सोचिए, पैसा किसानों का, मेहनत किसानों की, और आखिर में जो फैक्ट्री बनी उसके मालिक कौन? सांची। तो असल में हो क्या रहा है? वो पैसा किस चीज का ले रहे हैं? वो पैसा ले रहे हैं अपने आइडिया का। उनका असली प्रोडक्ट तो वो बिजनेस प्लान है, वो सोच है। इससे ये साफ पता चलता है कि जेब में रखे कैश से कहीं ज्यादा कीमती और शक्तिशाली होता है एक अच्छा आइडिया, एक अच्छी सोच। और ये सिर्फ सांची की कहानी नहीं है। रिलायंस का जो बायोफ्यूल वाला मॉडल है वो भी काफी कुछ ऐसा ही है। वो किसानों से उनकी उपज ले लेते हैं, लेकिन पेमेंट तब तक रोक कर रखते हैं जब तक उनका अपना प्रोडक्ट बिक नहीं जाता। मतलब किसानों की ही फसल को एक तरह से बिना ब्याज की पूंजी, इंटरेस्ट फ्री कैपिटल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही क्लेवर तरीका है। अपना बिजनेस खड़ा करो दूसरों के संसाधनों पर और अपना खुद का रिस्क लगभग जीरो कर लो। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं, तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस सोच को समझने के बाद खेती को देखने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुलता है। खेती सिर्फ हल चलाना या बीज बोना नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्टेबल और मौकों से भरा हुआ बिजनेस है। इस बात को जरा समझिए, कृषि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। अरबों का नहीं, खरबों डॉलर का, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और ये सबसे मजबूत बिजनेस क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को हर रोज खाना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। मतलब आपका कस्टमर बेस पूरी दुनिया की 100% आबादी है। तो फिर मौके कहाँ हैं? देखिए, असली अवसर सिर्फ कच्ची फसल उगाने में नहीं है, बल्कि उसे प्रोसेस करने में, उसकी वैल्यू बढ़ाने में है। जैसे शहद का उत्पादन करना, या फिर मिलेट्स के बिस्किट बनाना, दूध से घी और पनीर बनाना, सब्जियों को रेडी टू कुक पैकेट में बेचना, दाल मिल लगाना, या फिर ऑर्गेनिक खेती, पशुपालन, बागवानी। लिस्ट बहुत लंबी है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे नए नए मॉडल और सपोर्ट सिस्टम आ रहे हैं जो एक नया बिजनेस शुरू करने में पूरी मदद करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। सब्जी की खेती का ये नया मॉडल देखिए। पहले क्या होता था? किसान की जो अच्छी टॉप क्वालिटी की सब्जी है बस वही बिकती थी। जो थोड़ी खराब हो गई वो पूरा का पूरा नुकसान। लेकिन अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नया तरीका है, उसमें क्या होता है? अच्छी वाली सब्जी तो ताज़ा खरीद ली जाती है, और जो थोड़ी कम क्वालिटी की है उसे भी सुखाकर बाद में खरीद लिया जाता है। मतलब किसान का नुकसान जीरो, आमदनी की पूरी गारंटी। मतलब सोचिए, पूरी मदद मिल रही है, टेक्नोलॉजी से लेकर ट्रेनिंग तक, और सबसे बड़ी बात, बाय बैक एग्रीमेंट की गारंटी। यानी जितना भी उत्पादन होगा वो खरीदा जाएगा, ये पहले से तय है। इससे होता ये है कि बाजार ढूंढने की जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है। अब सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन। अब सवाल आता है पैसे का, कि शुरुआत करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा?
तो उसके लिए भी सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए नई एग्री बिजनेस यूनिट लगाने के लिए फंड मिल सकता है। और ये सिर्फ लोन नहीं है, इसमें फायदे भी बहुत हैं। जैसे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, उस पर ब्याज में 3 से 4% की सब्सिडी मिलती है, और तो और 35 से 40% की कैपिटल सब्सिडी भी है। इसका मतलब अगर 10 लाख का लोन लिया तो उसमें से 3-4 लाख रुपए तो सीधे सीधे माफ हो जाते हैं। और इन सब के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है उसमें भी पूरी मदद दी जाती है। लेकिन पैसा, सरकारी मदद, इन सब से भी ऊपर एक चीज है, और वो असल पूंजी है। एक ऐसी संपत्ति जो हर किसी के पास पहले से ही मौजूद है। अक्सर सबसे पहली रुकावट क्या आती है दिमाग में? यही कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना? यही एक सोच, ये एक डर न जाने कितने अच्छे आइडियाज को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। असल में लोगों को पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे की कमी का डर रोकता है। तो असल बात क्या है? सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी पूंजी, वो हमारी सोच है, हमारा माइंडसेट। सिर्फ यही वो चीज़ है जो असल में हमारा साथ देगी। हमने देखा ना, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं। उनकी सफलता यही तो बताती है कि एक सही रणनीति बैंक में पड़े मोटे पैसे से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। और अगर हम भविष्य की बात करें तो आने वाला कल उनका है जो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं, बल्कि अच्छी सेहत देंगे। और ये कैसे होगा? ऑर्गेनिक खेती से। आज केमिकल वाली खेती की वजह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका सीधा जवाब ऑर्गेनिक खेती में ही छुपा है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, भविष्य में जब कोई किसान शुद्ध, जहर मुक्त खाना उगाएगा तो क्या उसे सिर्फ एक अन्नदाता की तरह देखा जाएगा या फिर एक भगवान की तरह? क्योंकि जो अच्छी सेहत दे रहा है वो जिंदगी ही तो दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा मौका है समाज में एक सबसे जरूरी भूमिका निभाने का।